मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। शादी के वक्त मेरी उम्र 40 बरस थी और वो सिर्फ 20 साल का था। ये शादी मेरी ख्वाहिश से ज्यादा हालात की मजबूरी थी। वो मुझसे शादी करने पर मासर था, मैं इनकार करती रही, मगर हकीकत ये थी कि मुझे भी जिंदगी में एक सहारे की जरूरत थी। आखिरकार मैं मान गई। शादी की पहली रात इसने कहा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? वो ज़ैन था, वही लड़का जो कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया करता था। ज़ैन निहायत समझदार, संजीदा और ज़हीन तालिब इल्म था। आमतौर पर मैं लड़कों को ट्यूशन नहीं पढ़ाती थी, मगर उसकी काबिलियत ने मुझे राज़ी कर लिया। वो अपनी कजिन के जरिए मेरे पास आया था, जो कई बरसों से मुझसे पढ़ रही थी। इसने ग्रेजुएशन के लिए होम ट्यूशन की ख्वाहिश जाहिर की। उन दिनों मुझे भी माली मुश्किलात का सामना था, इसलिए मैंने कुछ शराइत के साथ हाँ कर दी। मैंने ज्यादा फीस तलब की, जो इसने बगैर किसी तामुल के अदा कर दी। इसकी फराख दिली ने मुझे हैरान कर दिया। मैं कई बरसों से तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। वालिदैन दोनों इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मुलाजमत छोड़ने के बाद मैं सिर्फ ट्यूशन के सहारे घर चला रही थी। महल्ले वालों को एक अकेली औरत का यूं रहना अच्छा नहीं लगता था। बातें बनाई जाती, सवाल उठाए जाते। ज़ैन की आमद से मेरे घर में एक खामोश सी रौनक आ गई। वो पढ़ाई के साथ साथ मेरा ख्याल भी रखने लगा, मगर जल्द ही महल्ले वालों की जुबानें फिर चल पड़ी। बदनामी के खौफ से मैंने इसे आने से मना कर दिया। वो बहुत टूट गया। चंद दिन बाद मालूम हुआ कि इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मैं अस्पताल पहुंची। इसे बिस्तर पर बेहोश देखकर मेरा दिल दहल गया। जब इसे होश आया तो इसने सिर्फ इतना पूछा, अगर मैं ना रहूं तो क्या आपको फर्क पड़ेगा? मैं रो पड़ी। हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा। इसी लम्हे मैंने मान लिया कि वो मेरे लिए सिर्फ शागिर्द नहीं रहा था। हमने निकाह कर लिया। बाद में इसने बताया कि वो इस दफ्तर में मौजूद था जहां इसके वालिद ने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इसकी वालिदा मेरी हिमायत में खड़ी हुई और इसी सदमे में दुनिया से चली गई। ज़ैन ने अपने वालिद की दौलत छोड़ दी और एक सादा जिंदगी का इंतखाब किया। आज भी लोग हमें ताने देते हैं, बातें बनाते हैं, मगर मेरी जिंदगी का सच क्या है ये सिर्फ मैं जानती हूँ।